कांग्रेस लगातार कह रही है कि हरियाणा में तीसरी बार जो सरकार बनी है बीजेपी की गलत वजह से आ गई है, ईवीएम पर निशाना साध रही है। तो कांग्रेस क्या कहे। आज कांग्रेस बेचारी हो चुकी है, उसके पल्ले कुछ नहीं रहा और कांग्रेस के पास कहने के लिए और कुछ बचा भी नहीं। तो कहीं ना कहीं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कांग्रेस को ये कहूँगा कि सभी लोग, पूरे हरियाणा तो क्या पूरा देश जानता है कि उनकी नीतियाँ कैसी रही। उन्होंने पूरे देश को लूटने खसोटने का काम किया, और चाहे हरियाणा रहा हो इतने लंबे 10 साल तक। उससे पहले भी कांग्रेस ने एक लंबे समय तक राज हरियाणा में भी किया और उन्होंने हरियाणा को और ये कहूँगा कि पूरे देश को ही लूटने का काम किया। आज देश की जनता जागरूक हो चुकी है और वो जानती है कि हमारा भला कौन कर सकता है। वो अच्छे से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, सेंटर में बैठे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब, जिन्होंने आज हमारे देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। 5वें नंबर पर हमारा देश है और आने वाले समय में ये 3रे नंबर पर आ जाएगा। हम किताबों में पढ़ते थे कि सोने की चिड़िया, मैं ये कहूँगा कि आने वाला समय सोने के शेर कहलाने का काम हमारा देश करेगा। वहीं पर हरियाणा की नीतियां आप सबके समक्ष हैं कि किस प्रकार से हरियाणा में बड़े प्यार और मोहब्बत से और लोगों को हर प्रकार से सुख सुविधाएं देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, हमारे मुख्यमंत्री ने किया, जिसकी बदौलत तीसरी बार सरकार बनने का काम किया। और कांग्रेस के हालात आज आप सबके सामने हैं। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कल बयान था कि मनोहर लाल जो हरियाणा के 10 साल के मुख्यमंत्री थे, एक्सीडेंटली मुख्यमंत्री थे वो। देखिए, उन्होंने तो ये भी कहा था कि इन्हें किसी चीज़ का अनुभव नहीं है, लेकिन इतने अच्छे ढंग से सरकार चलाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने किया, वो आप लोगों के समक्ष है। उन्हीं की पॉलिसियों के आधार पर तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाने का काम किया। अनभिज्ञ कहने वालों के मुंह पर ये तमाचा है कि किस प्रकार से अपनी नीतियों को लेकर एक अनभिज्ञ व्यक्ति, जिनको मैं कह सकता हूँ, जैसे कि हुड्डा साहब ने कहा है कि उन्हें किसी प्रकार का तजर्बा नहीं था। अगर जिनको तजर्बा नहीं था, उन्होंने अच्छे से तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया, तो आप देख सकते हैं कि अब आगे दो योजनाएं और कम से कम भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने का काम करेगी। मीठा साहब की हुड्डा साहब को क्या नसीहत है? देखिए, मैं इतने सीनियर लीडर हैं, मैं किसी को कोई नसीहत नहीं देना चाहता। मैं इसमें ये कहूँ कि मैं उनसे काफ़ी जूनियर, और जूनियर व्यक्ति को नसीहत नहीं देनी चाहिए। उसको अपने आप में स्वयं राजनीतिक आदमी, और उन्हें पता होना चाहिए कि वो किस प्रकार से बोल रहे हैं। अपने शब्दों पे कंट्रोल कर हर व्यक्ति को बोलना चाहिए। कड़ाके की ठंड में किसान फिर भी आंदोलन कर रहे हैं। डल्लेवाल साहब 50 दिनों से बैठे हैं। देखिए, किसानों को भड़काने का काम किया जा रहा है और पंजाब इसमें विशेष भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं आप लोगों के सामने कि किस प्रकार से आज कनाडा के हालात हैं, क्योंकि कनाडा से ही पैसा सब आता था इस देश के लिए। किसानों को बहकाने का काम भी वो खालिस्तान बनाने के लिए कर रहे हैं, और आज आप लोगों के सामने ये मांग पूरे देश में नहीं है। मैं तो किसानों से कहूँगा कि आराम से बैठ के बातचीत करें और हर बात का हल बैठ कर ही